फ्रेंड्स, शेयर मार्केट कितना अनिश्चितता भरा है, इसमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, कितना उतार चढ़ाव होता है। इसका ताज़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि आप फ्राइडे के नाइट में जब मार्केट बहुत अच्छा क्लोज़ हुआ तो सभी लोग बहुत खुशी खुशी सो गए कि मार्केट बहुत अच्छा है। लेकिन सैटरडे में जो युद्ध की आपका इन्फॉर्मेशन है इजराइल और हमास के बीच में, फिर सबकी नींद उड़ गई। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आया, क्या मंडे को मार्केट आपका गैप डाउन होगा, क्रैश होगा या क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आए। तो आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इसी के बारे में कि इस तरह सिचुएशंस कैसे क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और शेयर मार्केट में कैसे आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हैंडल कैसे करना होता है। माय नेम इज कमलेश एंड यू आर वॉचिंग कमलेश गुप्ता यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इसीलिए कभी भी कहा था कि ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर, यानी आप क्या कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते, केवल आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा टेंशन में वो लोग हैं जो नेक्ड कॉल या पुट बाय करके गए। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि किसी को लगा मार्केट फ्राइडे को बहुत ऊपर क्लोज हुआ है तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा और हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगा। बहुत लोगों की मार्केट टॉप पे क्लोज हुआ है तो मार्केट नीचे होगा तो यहाँ पे पुट बाय करके गए, नेक्ड बाय करके गए कि मार्केट अब नीचे। अब इनका क्या होता है कि जो जैसा बाय कर गया वैसा ही आपको सजेशन देगा कि मार्केट में कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में कभी भी लेसन मिलता है कि जब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी, तो आप ओपन पोजीशन नेग्ड नहीं होनी चाहिए। मींस आप अगर कोई पोजीशन ओपन लेकर जा रहे हैं तो हेज के साथ जाइए। रीज़न क्या है कि क्योंकि जब मार्केट क्लोज है तो कब कौन सी न्यूज़ आ जाए आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, और उसकी वजह से मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें भी नहीं पता या किसी को नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट हमारा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमेशा आप अपनी जब तक आप ट्रेड करते हैं तब तक आप लाइफ लॉन्ग आप जर्नी में इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करके रखिए कि मुझे कभी भी नेगेटिव पोजीशन कैरी तो नहीं करनी है। इंट्राडे में करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैरी कभी नहीं करनी है ना। अब कम टू द पॉइंट कि अब मार्केट का इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इजराइल और हमास का जो युद्ध है, जो ये वॉर हमास जो कह रहा है कि 5000 रॉकेट्स जो है इजराइल के ऊपर छोड़ा है, जो भी है, ये कोई नया नहीं है। ये मोर देन 100 ईयर से इनका आपस में ये कोलैप्स चलता रहता है और चलता हुआ आ रहा है। क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये आप दूसरा जो युद्ध एक और चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसका और इसका दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि रूस और यूक्रेन में बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी। बहुत सारी कंट्रीज जो बिहाइंड द डोर या बैकडोर कह सकते हैं या साइलेंटली सपोर्ट करे थे एक दूसरे को, वहाँ बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व थी। लेकिन ये जो युद्ध है इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं, केवल हार्डली 1 या 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, वो भी बैक साइड से इन्वॉल्व होंगी, फ्रंट से कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो। इसलिए ये कहना मार्केट में इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये कहना जल्दबाजी, लेकिन उतना असर मार्केट में नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मोर देन 1.5 ईयर्स आपके हो गए रूस और यूक्रेन का वॉर होते हुए, लेकिन मार्केट ने उस न्यूज़ को अडॉप्ट कर लिया पूरा, कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही। मार्केट अपने हिसाब से ही चल रहा है, तो इसलिए इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ना चाहिए। अब सबसे मेन कंसर्न वाली बात है कि अगर इजराइल में अटैक हुआ है तो हमें शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए जिसका इफेक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है। तो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कुछ कंपनी इंडिया की है जिन्होंने इजराइल में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इन कंपनीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जैसे विप्रो है, TCS है, SCL है, रिलायंस है, अडानी पोर्ट्स है। इन कंपनी ने क्या रिलायंस और कल इजराइल में इन्वेस्ट किया हुआ, तो इस वॉर की वजह से इनके ऊपर इफेक्ट कुछ आ सकता है। और कैसा इफेक्ट आएगा ये आपको मार्केट में देखना होगा। तो जब मार्केट आपका ओपन होगा तो डेफिनेटली आप उसको इन स्टॉक्स को वॉच आउट करिएगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कैसा ही रिस्पॉन्स कर रही हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने, क्योंकि ये जो युद्ध है इतना बड़ा युद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत दिनों चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि इनका अपना इंटरनल मैटर्स है, कुछ लैंड का डिस्प्यूट्स का मैटर है, वो चलता आ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन बताता है कि आप हर टाइम पे तैयार रहिए कि अगर मार्केट में कुछ ऐसी अनवांटेड आपके सिनारियो क्रिएट होती है जिसकी वजह से आपका कैपिटल, आपका वेल्थ है वो कितना प्रोटेक्ट हो पाए, कितना उसको हैंडल कर पाते हैं। इसलिए उसके हर वक्त माइंड में आप ये मेकअप करके चलिए जब भी आप BTST ट्रेड्स या नेगेटिव पोजीशन लेकर जा रहे हैं मार्केट में, तो इस तरीके से आप उसको अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करिए कि अगर कुछ ऐसा अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट भी होता है तो आपका जो वेल्थ है वो मिनिमम लॉस हो, मतलब मैक्सिमम कभी नहीं हो जाए, मिनिमम लॉस से आप मार्केट से निकल जाए। क्योंकि सपोज दैट कि तो आपके 2 ऐसी कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है
जिसका जिसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़े। लेकिन कुछ दो बड़ी कंपनी, सपोज यूएसए और चाइना के बीच में वॉर हो गया, तो बड़ी कंपनी से कोलैप्स है तो फिर मार्केट क्रैश करेगा ही करेगा, डेफिनेटली क्रैश करेगा। तो उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो कैसे हैंडल कर पाएंगे? तो इस तरह, इसलिए आपको ये सिचुएशन एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो आपको अडॉप्ट करने बताती है कि मार्केट में कब आपको रेडी रहना चाहिए कभी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से, छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लर्निंग मिली होगी। तो अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।